फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 और उसका जो कॉन्सेप्ट था होमोजेनियस इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो हम पहले वाली वीडियो में पढ़ के आए हैं। आज हम 5th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज 5th को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट 6th स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ के आए थे कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारे पास लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। मतलब कि आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दी मिलेगी, लेकिन वो होमोजेनियस टाइप की नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले किस में रिड्यूस करना, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देन आप उसमें कौन से वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे जो आप 5.1 में पढ़ के आए हो। उसमें क्या था आपके पास, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, हमारे पास पहले भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। अब हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल होगी, पी नॉट ए प्लस बी एक्स की पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन वाई माइनस वन बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स की पावर n minus 2 and up to so on p n a plus bx की पावर 1 into dy by dx प्लस p, यहाँ पे लिखेंगे हम n minus 1, सबसे लास्ट में लिखेंगे हम p n y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, कैप ऑफ x। एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या रखा है कि जो p नोट है, P1 है, P2 अप टू सोन Pn है, ये सारे के सारे आपके पास कैसे हैं, आर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या दे रखे, कांस्टेंट। उसमें आपके पास यहाँ पे क्या होता था, x, तो आप क्या कर देते, पुट x इज इक्वल टू e की पावर z। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आपके पास a प्लस बी एक्स, तो आप इसको क्या पुट करोगे, e की पावर z। यहाँ से क्या अप्लाई कर दो, लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर z। लॉग ही आपका क्या होगा, फिर से 1 हो गया, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हमने पिछले वाली वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का करोगे तो फिर से क्या होगा, 1 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आई, b बाई ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, फिर से इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ तक समझ जाए। अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट उठा के यूज कर रहे हैं। आपके पास वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की, क्योंकि इक्वेशन में क्या आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या यूज करो, चेन रूल अप्लाई कर दो, डी जेड से मल्टीप्लाई डी जेड से डिवाइड। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या है, बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी जेड। सेम टू सेम पिछले वाला कंसेप्ट है भाई, सिर्फ आपका एक वेरिएबल चेंज हुआ है, एक्स की जगह पे क्या हुआ है, सिर्फ ए प्लस बी एक्स हुआ है। यहाँ पे क्या करोगे फिर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। अगेन फिर से क्या कर दो, डेरिवेटिव बोथ साइड। अगर फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, यहाँ पे लिखो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी जेड। फिर से आप यूज करो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डेरिवेटिव डी बाई
डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर से इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। ठीक है भाई, इसमें क्या अप्लाई करोगे यू इंटू वी। यू इंटू वी में क्या होता है कि यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास क्या हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या करोगे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एज इट इज बी का करोगे 0 माइनस बी स्क्वायर इंटू टी वाई बाई डी जेड प्लस, फिर हमने क्या किया यहाँ पे ये एज इट इज रखा बी बाई ए प्लस बी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू जेड का भी करना पड़ेगा तो क्या होगा डी वाई डी जेड बाई डी एक्स। फिर से क्या यूज करो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करके आए थे हम ए प्लस बी एक्स को क्या पुट किया था हमने ए की पावर जेड और लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जेड वन अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यूज कर दो फिर से यहाँ पे क्या हुआ इम्प्लाई बाय माइनस बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या पुट करोगे आप बी बाई ए प्लस बी एक्स, तो क्या हो बी बी डी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। तो क्या करो यहाँ से अब दोनों डी बाई ए प्लस बी एक्स कॉमन निकाल दो, यहाँ पे भी क्या हुआ आपके पास डी स्क्वायर। तो क्या करो यहाँ पे क्या था आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन लिया बी स्क्वायर, मैंने प्लस वाली टर्म आगे लिखी डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। यहाँ तक ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या करना आपको, इसके बाद लिखिए भाई डी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, तो हम क्या पढ़ के आए थे कि ये वाली टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज पढ़ी थी कि जब आप वैल्यू निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स की तो क्या था डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो क्या था बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या हुआ ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी जेड। हम पिछले चैप्टर में भी और पिछले एक्सरसाइज में भी क्या पढ़ के आए थे कि डी बाई डी एक्स को हम क्या पुट करते हैं डी, तो यहाँ पे डी बाई डी जेड है तो हम क्या पुट कर देंगे डी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे बी इंटू डी वाई। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली टर्म है तो क्या यूज करोगे यहाँ पे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या यूज करोगे इसकी जगह पे सिंपल है तो क्या होगा डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा डी। तो ये क्या इम्प्लाई करता है बी स्क्वायर डी कॉमन लो अंदर क्या बचा डी टू डी माइनस वन। कंटिन्यू, अगर आप कहाँ तक एक्सटेंड करो ये टर्म सिमिलरली कहाँ तक गई आपकी ए प्लस डी एक्स की पावर एन इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा बी एन डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू सोन डी माइनस एन प्लस वन इंटू वाई। ठीक है भाई, सिर्फ वहाँ पे आपके पास क्या कांस्टेंट नहीं आ रहा था, जो भी आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे एज ए कांस्टेंट यूज करोगे। ठीक है भाई, और लास्ट में आपके पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है z किसके इक्वल लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, तो y किसका फंक्शन होगा f ऑफ लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स का। ठीक है,
सिमिलरली पिछले एक्सरसाइज की तरह। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, 5 + 2x ठीक है भाई। आपके पास एक लीनियर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको किस पे रिड्यूस करना है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये क्या आपके पास a + bx, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास 2, तो पुट करो 5 + 2x, तो क्या पुट करोगे सबसे पहले e की पावर z, तो z की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास log of 5 + 2x, यहाँ पे लिख दो इसे साइड में, z = log of 5 + 2x। ठीक है भाई। अब आगे देखो करना क्या आपको, क्या करते हो, 2 बार टर्म होती है, तो a + bx की पावर 2 × d² y dx² होता है, तो क्या लिखते हो b² × d × d - 1 यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लो, क्या करोगे 5 प्लस इसकी जगह पे लिख के देखो 5 + 5 की जगह पे क्या, इसकी जगह पे टर्म यूज करोगे 2 का स्क्वायर × d × d - 1 -6, यहाँ पे क्या यूज करोगे 2 × d प्लस का 8 × y = 0, क्या हुआ 4 d² - d -12 d प्लस के 8 = 0, 4d² - के 4d - के 12d प्लस का 8 = 0, कितना निकल के आपके पास 4d² - के 16d प्लस का 8 = 0, 4 कॉमन ले लो, क्या बचा d² - के 4d प्लस के 2 = 0। अब क्या निकालना आपको CF निकालना, तो क्या करोगे d² - के 4d प्लस का 2 = 0, फॉर्मूला यूज करो, सीधा जाइए 4 ± 16 - 8 / 2, 4 ± कितना बचा √8/2 इम्प्लाई बाय 4 ± 2√2/2, क्या इम्प्लाई करता है 2 प्लस कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 2 + √2, ठीक है -√2। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आई है रूट की वैल्यू, ये रूट आपके कैसी हैं रियल है प्लस कैसे हैं डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकालता है आपका y of z = c1 e की पावर 2 + √2z प्लस c2 e की पावर 2 - √2z। लेकिन अभी तो हमारा z में सॉल्यूशन, हमें किस में चाहिए x में चाहिए, तो z की जगह रिप्लेसमेंट करो y of x = c1 e की पावर 2 + √2 log of 5 + 2x प्लस c2 e की पावर 2 - √2 log of 5 + 2x। इसे क्या फॉर्मूला यूज करना है, log of n की पावर n क्या होता है m log of n, तो इसको वापस ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से क्या प्लस c1 e की पावर log of 5 + 2x की पावर 2 + √2 प्लस c2 e की पावर log of 5 + 2x की पावर 2 - √2। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई बाय y of x = c1 e की पावर e लोग आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1, तो वैल्यू क्या देगा 5 + 2x की पावर 2 + √2 प्लस c2 5 + 2x की पावर 2 - √2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है
5 + 2x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा c1 5 + 2x की पावर √2 प्लस c2 5 + 2x की पावर -√2। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी आई की। पी आई कैसे निकालते हैं, 1 एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी आपका क्या दे रखा है, ये वाला t² माइनस के 4d प्लस का 2। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 0, तो इसका मतलब 0, तो पी आई की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, सिर्फ सी एफ ट्रिपल। ये किस केस में होता है, इसको आप बोलते हो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजीनियस है तो पी आई 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल निकल के आता है, सी एफ के इक्वल। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड आपका एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इसमें करना है क्या आपको, सबसे पहले क्या यूज करोगे, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए प्लस बी एक्स, कंपेयर किया तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 1, तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सी एफ की, तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्सिलरी इक्वेशन बना इक्वल टू 0। एम इक्वल टू क्या हुआ प्लस माइनस आयोटा। रूट कैसे है भाई आपके पास, रियल प्लस सॉरी इमेजिनरी रूट है प्लस डिस्टिंक्ट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ z इज इक्वल टू c1 cos ऑफ z प्लस c2 sin ऑफ z। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर z। z किसके इक्वल निकल गया, log ऑफ 1 प्लस एक्स। रिप्लेसमेंट करो, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos ऑफ log of 1 plus x plus c2 sin of log of 1 plus x। हम लिख रहे हैं यहाँ पे CF की वैल्यू, CF से आपका c1 cos of log of 1 plus x plus c2 sin of log of 1 plus x। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, PI की, तो पी आई आपका क्या होगा 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। और मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते तो राइट साइड में भी आपको क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट। फंक्शन क्या आपका 4 ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स किसके इक्वल है, z के, तो ये किसके इक्वल होगा 4z के। तो यहाँ पे क्या रखोगे, z का फंक्शन 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4z। हम क्या पढ़ के आए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन वाला, तो यहाँ पे पी आई निकालना तो किससे निकालोगे, पॉलिनोमियल वाले टर्म से। तो कैसे निकालोगे, देखो भाई क्या हुआ आपके पास 1/डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4z। तो पी आई कैसे निकाला, 4 बाहर निकाल दिया, 1/1 प्लस डी स्क्वायर इंटू z, 4 इंटू इसको ऊपर लेके चले जाओ 1 प्लस डी स्क्वायर -1 इंटू जेड। इस पर क्या अप्लाई करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 4 इंटू क्या होगा आपके पास 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस अप टू सोन एक्सपेंड करोगे इंटू जेड, मल्टीप्लाई करो 4z माइनस 4 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस अप टू सोन का 2 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट सॉरी क्या आता है आपके पास 4 cos log ऑफ 1 पाई एक्स था, तो यहाँ पे आपके पास निकल जाएगा 4 cos ऑफ log ऑफ
1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 कोस ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, 4 कोस ऑफ जेड, और आगे लिखो 1 अप डी स्केयर प्लस 1 इंटू कोस ऑफ जेड। डी स्केयर की जगह क्या रखोगे, -1, 4 बाय -1 प्लस 1 इंटू कोस ऑफ जेड। वैल्यू क्या होगी 0, वैल्यू 0 होती है तो इसको आप क्या कहते हो, केस ऑफ फेलियर। तो ये क्या इंप्लाई करता है, 4 मल्टीप्लाई जेड से नीचे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या होगा 2 ऑफ डी इंटू कोस ऑफ जेड। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2z इंटू 1 बाई डी है, तो 1 बाई डी का क्या करते हो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। 2z कोस का इंटीग्रेशन क्या था, साइन ऑफ z। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, पी आई की। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, वो देखो, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ये क्या निकल के आया, z की टर्म में, चाहिए किसकी टर्म में, x की टर्म में। तो z की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है आपके पास, पी आई की। ठीक है भाई, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक डाउट्स की ले लूँगी जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ग्रेजुएशन का जो भी बच्चा जिसे कंटेंट की ज़रूरत है उसे वो कंटेंट मिल पाए। थैंक यू।